नमस्कार। ये हमारी दूसरी वीडियो है जो प्रकृतिवाद अर्थात नेचुरलिज्म पर आधारित है। इस वीडियो में हमने प्रकृतिवाद के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो आइए सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवाद है क्या। आज हमारे साथ मिसेस आरती शुक्ला जी हैं जो इस कार्य में हमारी सहभागी हैं। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण मानती है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सभी दार्शनिक समस्याओं का साधारण तथा अंतिम उत्तर रखती है। प्रकृति के आगे पीछे तथा इसके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। The whole universe is governed by law of nature and they are changeable। कहने का मतलब कि संपूर्ण यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ऐसी सत्ता है जो इसे चला रही है तो वो प्रकृति है। कहते दे आर चेंजेबल, और ये परिवर्तनशील है, अर्थात इसमें बदलाव होता रहता है। एक परिभाषा देखिए और क्लियर हो जाएगा। नेचुरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट that firmly believed that ultimate reality lies in the nature of matter। अर्थात कहने का मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य प्रकृति ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवाद के अर्थ के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन से दार्शनिक हैं। फाउंडर या एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक डेमोक्रिटस हैं। प्रमुख विचारक अरस्तु, काम्टे, हाब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, रूसो। रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। प्रकृतिवाद को रूसो ने चरम पर पहुंचाया। वन ऑफ द फेमस नेचर फिलोसफर ऑन द 18th सेंचुरी। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृतिवाद का समर्थन किया। प्रकृतिवाद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम प्रकृतिवाद की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। पहली परिभाषा हमने रॉस की ली है। रॉस के अनुसार प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। कई सारी परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात हमने एक संकलित परिभाषा के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है जो प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृतिवाद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए हम जानने का प्रयत्न करते हैं प्रकृतिवाद के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरलिज्म। किसी के मूल तत्व को जानने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो है प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या है। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृतिवाद मानते हैं कि इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में अगर कोई परम सत्ता है तो वो प्रकृति है। सभी का उद्गम और अंत इसी में होता है। परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब कि कुछ भी जो उत्पन्न हो रहा है या नष्ट हो रहा है वो सब प्रकृति कर रही है और
यहां पे आक्षेपण है आदर्शवादियों का, जो परमात्मा या ईश्वर को मानते हैं। प्रकृतिवाद मानता है कि परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म, कहता है अनुभववाद पर बल, अर्थात प्रकृतिवाद कहते हैं कि जिसको हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वही सत्य है। प्रकृति ज्ञान सच्चा ज्ञान, अर्थात जो कुछ यह प्रकृति हमें सिखा रही है, अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, नॉलेज वही है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, हमारी स्किन, हमारी जो इंद्रियां हैं, कहते हैं इनके द्वारा हमें जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है वही सच है। प्रकृति की ओर लौटो, अर्थात जो कुछ है वो प्रकृति ही है, हमें फिर से प्रकृति की ही तरफ लौटना चाहिए, अर्थात प्रकृति से ही सीखें। सीधे और मूल ज्ञान पर बल, ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ही जो है प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, अर्थात जो कुछ भी नॉलेज हमें मिल रहा है वो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वही सच्चा ज्ञान है। प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा में, एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म में, प्रकृतिवादी मानते हैं कि मूल्य के शाश्वत होने में विश्वास नहीं, सभी मूल्यों का अस्तित्व प्रकृति में है। आपने परिभाषा में भी देखा होगा कि आदर्शवादी मानते हैं कि प्रकृति चेंजेबल है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। तो ये कह रहे हैं कि मूल्य के शाश्वत होने में विश्वास नहीं, अर्थात कोई चीज आज जिस स्थिति परिस्थिति में है कल उसमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात जरूरी नहीं कि वो आज भी और कल भी उसी तरीके से रहे। सभी मूल्यों का अस्तित्व प्रकृति में है, अर्थात जो कुछ भी है वो इसी प्रकृति में ही है। अब हम आते हैं प्रकृतिवाद के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, अर्थात यह जो हमारा संसार है वह प्रकृति द्वारा निर्मित है। यह भौतिक संसार ही सत्य है और इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यहां पर जैसा कि आदर्शवाद का खंडन करते हुए प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही श्रेष्ठ मानते हैं। आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। सुखपूर्वक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। गो बैक टू नेचर, अर्थात प्रकृति की ओर लौटो। प्राकृतिक जीवन में सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है। राज्य को प्रकृतिवादी केवल व्यवहारिक सत्ता मानते हैं। आइए अब हम चलते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात किसी के लक्षण, किसी की खूबी क्या है, किसी की विशेषता क्या है जिससे वो जाना जाता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवाद की क्या विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रकृतिवादी मानते हैं कि हमें बच्चों की शिक्षा के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें उत्साहित करना चाहिए। किताबों पर बहुत ज्यादा निर्भरता की आलोचना, प्रकृतिवाद किताबी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। वो मानते हैं कि बुकिश लैंग्वेज होना ही नहीं चाहिए, किताबें होनी ही नहीं चाहिए। प्रकृति के प्रति अनुराग, चूंकि प्रकृतिवाद को चरम पर पहुंचाने वाला रूसो था और रूसो घोर प्रकृतिवादी था। उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता था, वो स्कूल छोड़ करके जंगलों में चला जाता था, सारा दिन वहां बिताता था। तो उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। तो चूंकि प्रकृतिवाद को स्टैब्लिश करने वाला रूसो है, तो रूसो मानते हैं या प्रकृतिवाद मानता है कि उसे प्रकृति के प्रति अनुराग होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। बच्चों की स्वतंत्रता को महत्व, प्रकृतिवाद मानता है कि हमें बच्चों को स्वतंत्र रखना चाहिए, एकदम मुक्त्यात्मक अनुशासन रखना चाहिए, उन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो प्रकृति उन्हें सिखाएगी। तो उन्हें
पूरा स्वतंत्रता हमें प्रदान करना चाहिए। बच्चों की रुचि को वरीयता। प्रकृतिवादी मानते हैं कि हमें बच्चों की रुचि पर ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, अगर वो हम उसे कराएं, सिखाएं, तो वो बहुत बेहतर करेगा। प्रकृतिवाद की मान्यता है कि प्रकृति के साथ अंतर क्रिया में बच्चे की क्षमता और योग्यता का विकास होता है। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। प्रकृतिवादी मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, हमें बच्चे के इंद्रियां जो 5 हैं, हमें उसके प्रशिक्षण पर ज्यादा बल देना चाहिए। इंद्रियों में आप देख रहे होंगे, हमारी आंख है, कान है, हमारी स्किन है, स्मेल है, टेस्ट है। इन सारी चीजों पर हमें ज्यादा बल देना चाहिए। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, अगर हम उस पर बल दें तो ज्यादा अच्छा है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए अगर आप साथ में साइड में जो पिक्चर्स लगी हैं आप देखेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य की तरफ। नेचुरलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। प्रकृतिवाद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति है। आत्म अभिव्यक्ति अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। बच्चा अपने आप को, अपनी क्षमताओं को पहचान सके। मानवीय मशीन की पूर्णता। प्रकृतिवादी मनुष्य को एक मशीन की तरह मानते हैं। जिस तरह से मशीन काम करती है, वैसा ही मानते हैं कि मनुष्य का शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। प्रवृत्तियों की शुद्धि। प्रकृतिवादियों की शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे के जो मूल प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, उसका शुद्धिकरण हो। सफलतापूर्वक संघर्ष करना। सामंजस्य प्राप्ति, एडजस्टमेंट। व्यक्तित्व का विकास अर्थात शिक्षा के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। वर्तमान तथा भविष्य में उन्नति प्राप्त करना प्रकृतिवादियों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृतिवाद तथा पाठ्यचर्या। नेचुरलिज्म एंड कैरिकुलम। प्रकृतिवादी अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद, स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, भाषा तथा भूगोल एवं इतिहास आदि विषयों को सम्मिलित किया है। आइए हम आपको रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। इस पुस्तक में एमिल नामक एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। एमिल को समाज तथा विद्यालय के अशुभ वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में स्वाभाविक नियमों के अनुसार शिक्षा देने की बात की गई है। शिक्षा व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक प्रतियों का विशेष ध्यान दिया गया है। आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया, जिससे उसके तन मन का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा। नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। रूसो की नकारात्मक शिक्षा या निषेधात्मक शिक्षा का मुख्य अभिप्राय है कि बालक को प्राकृतिक ढंग से उसकी शारीरिक व मानसिक विकास को ध्यान में रखकर स्वानुभव एवं क्रियाशीलता के आधार पर उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र ज्ञानार्जन की सेवा का अवसर देना चाहिए। दूसरे के अनुभव एवं ज्ञान को अनावश्यक रूप से बालक पर नहीं थोपना चाहिए। रूसो का कथन है, मैं उसे नकारात्मक शिक्षा कहता हूं जो ज्ञान के साधन इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करती है। नकारात्मक शिक्षा से तात्पर्य निष्क्रियता का समय नहीं है। यह अच्छाई नहीं सिखाती बल्कि बुराई से बचाती है। यह सच्चाई का संचार नहीं करती बल्कि गलती से बचाती है। अब हम चलते हैं प्रकृतिवाद तथा उनकी शिक्षण विधियों की तरफ। नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसका प्रकृतिवाद समर्थन करते हैं कि इस विधि के द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए। प्रकृतिवादियों की शिक्षण विधि है, सबसे प्रमुख खेल विधि है, प्ले मेथड। प्रकृतिवाद चाहते हैं कि बच्चे को अगर खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चा बहुत आसानी से चीजों को समझ सकता है।
इसके अलावा क्रियाविधि, एक्टिविटी मेथड। प्रकृतिवाद चाहते हैं कि बच्चों को रटने के बजाय किताबी ज्ञान के अलावा अगर उनको वही चीज खेल खेल में क्रिया के द्वारा अर्थात लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे तो बच्चा बहुत आसानी से जल्दी चीजें समझ सकता है और सीख सकता है। भ्रमण विधि, प्रकृतिवादी चाहते हैं कि किसी चीज को बताने के बजाय, जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कुतुब मीनार के बारे में जाने तो ज्यादा से ज्यादा किताबी ज्ञान के बजाय अगर आप उसे भ्रमण विधि के माध्यम से एक बार कुतुब मीनार ले जाएं और घुमा करके ले आएं तो शायद आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि कुतुब मीनार क्या है। तो प्रकृतिवाद चाहते हैं कि भ्रमण विधि के माध्यम से अगर आपको सिखाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखेगा। प्रकृतिवाद तथा अनुशासन, नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। प्रकृतिवादी परंपरागत अनुशासन का विरोध करते थे। यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसे दंड प्रकृति स्वयं देगी और इससे बच्चा गलत एवं सही में अंतर सीख सकेगा। प्रकृतिवादी पूर्ण स्वतंत्र एवं मुक्तियात्मक अनुशासन को मानते थे। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए, नेचुरलिज्म एंड टीचर। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो कॉन्सेप्ट है इनका टीचर का, इनका मानना है कि टीचर एज ए गाइड। प्रकृतिवादी मानते हैं कि टीचर एक निर्देशक है, एक गाइड करने वाला होना चाहिए। टीचर एज ए ऑब्जर्वर, अर्थात टीचर केवल ऑब्जर्व करे, निरीक्षण करे कि बच्चा क्या कर रहा है, उससे अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उसका सहयोग करे। टीचर एज ए प्रोटेक्टर, अर्थात प्रकृतिवादी मानते हैं कि टीचर एक प्रोटेक्टर अर्थात सुरक्षा देने वाला होना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत छोटा बच्चा है, अगर हम करते हैं कि बात लर्निंग बाय डूइंग की, करके सीखो। मान लो आग जल रही है और बच्चा आग पकड़ रहा है और हम ये सोचें कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि करके सीखे बच्चा, वो आग पकड़ेगा फिर जलेगा फिर उसे समझ आएगी। मान लो बच्चा जल गया या बच्चा नष्ट हो गया तो फिर शिक्षा का क्या प्रयोजन। मान लीजिए कुआं है कि नहीं, रोकना नहीं है, बच्चा अगर गिरेगा तो सबक सीखेगा, मान लो बच्चा ही नष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में प्रकृतिवादी मानते हैं कि टीचर एक प्रोटेक्टर की तरह होना चाहिए जो बच्चे की सुरक्षा का जिम्मेदार होना चाहिए। टीचर एज ऑन ऑर्गेनाइज, अर्थात टीचर का काम है, उसका रोल है, उसकी भूमिका है कि बच्चे को वो माहौल दे जहां वो सीख सके। एक हमने ट्रायंगल से भी बताने का प्रयास किया है कि शिक्षक, टीचर क्या है, प्रकृति ही शिक्षक है। ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं कि आपको सिखाना नहीं है, आपको बस गाइड करना है, ऑब्जर्व करना है, बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, सिचुएशन ऑर्गेनाइज करना है, पर सिखाएगी प्रकृति, आपको नहीं सिखाना है। शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे, अर्थात जिस तरह रंगमंच अभिनय का मंच होता है उसमें जो रोल करता है वो आगे होता है और कहते हैं कि पीछे से जो उसका सूत्रधार होता है उसे हिंट करता है, उसे कहीं समस्या आने पर बताता है। ठीक वैसे ही टीचर भी पर्दे के पीछे होकर केवल बच्चे को गाइड करेगा बच्चा। प्रकृतिवाद तथा शिक्षार्थी, नेचुरलिज्म एंड स्टूडेंट। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया विद्यार्थी का केंद्रीय तथा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। बच्चा सबके आगे होना चाहिए और शेष सभी अध्यापक, पुस्तकें, पाठ्यक्रम, स्कूल आदि उसके पीछे होना चाहिए। शिक्षा बच्चे की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। प्रकृतिवाद तथा विद्यालय, नेचुरलिज्म एंड स्कूल। प्रकृतिवाद के अनुसार स्कूल प्रकृति की गोद में स्थित होना चाहिए। स्कूल का वातावरण स्वतंत्र तथा कठोरता से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि पिक्चर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृतिवादी बालक को कैसा वातावरण देना चाहते थे। अब हम चलते हैं प्रकृतिवाद के मूल्यांकन या इसकी समीक्षा की तरफ।
शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान की अगर हम बात करें तो हमें प्रकृतिवाद के दोनों पहलुओं पर नजर रखनी आवश्यक है। अगर हम गुणों की बात करें प्रकृतिवाद के, तो प्रकृतिवाद ही वो दर्शन है जिसने शिशु केंद्रित शिक्षा अर्थात बालक को केंद्र मान करके शिक्षा की योजना जो समझाया है वो बहुत ही उत्तम है। इसके साथ ही समाज का वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात इससे पहले जो हमारे आदर्शवाद आए थे उसमें समाज सोसाइटी का जो है साइकोलॉजिकली स्टडी नहीं हुआ था, जो प्रकृतिवाद लेकर आया। अनुभव केंद्रित तथा व्यापक पाठ्यक्रम साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सराहनीय है प्रकृतिवादियों का। प्रगतिशील शिक्षण विधियां अर्थात जो एक्सपेरिमेंट मेथड, खेल विधि, क्रिया विधि, भ्रमण विधि इत्यादि इन जो विधियों का आविष्कार किया प्रकृतिवादियों ने वो अति उत्तम है। इसके साथ स्वतंत्रता एवं अनुशासन के बारे में भी प्रकृतिवाद ने अच्छा योगदान दिया है। इसके साथ साथ कुछ न्यूनताएं भी हैं प्रकृतिवाद की, जैसे प्रकृतिवादी दर्शन में शैक्षिक आदर्शों का कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। वर्तमान पर अधिक बल है। प्रकृति की भी अनेक व्याख्याएं किया है। मैटर, पदार्थ, आत्मा को भी इस तरह से बहुत स्पष्टता नहीं समझ आती है। पुस्तकों की अवहेलना अर्थात एकदम से कि पुस्तकों को हाथ ना लगाए, यह भी प्रकृतिवादियों का कहीं ना कहीं दोष दिखाई पड़ता है। शारीरिक शिक्षा पर बल, पाठ्यक्रम के वैज्ञानिक विषयों का अधिक महत्व, इसके अलावा जो हमारे आध्यात्मिक है बिल्कुल एकदम से नजरअंदाज कर दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा दोष दिखाई देता है, बच्चों को बंधन रहित स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्र मुक्तात्मक एकदम छोड़ दो, बिल्कुल भी मत बोलो, कहीं ना कहीं ज्यादा स्वतंत्रता। अगर हम प्राकृतिक परिणामों द्वारा ही अनुशासन का नियम, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है किसी बच्चे के लिए। फिर भी सारे पहलुओं को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद सभी दर्शनों में अपना विशेष स्थान रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।